नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्यूबॉइड से ही चालू करते हैं। तो चलिए, क्यूबॉइड, ठीक है, एक ऐसा शेप। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग पहले। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलिए इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर सरफेस एरिया निकालना पड़े तो हम लोगों को लिखना है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से चालू होता है एल बी, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखने से पहले एक और चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, डायगोनल, दैट मीन्स विकर्ण। विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका भी जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को भी हम यही लिख ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है बताइए। तो चलिए सबसे पहले क्यूबॉइड घनाभ, इसका लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है भैया? 8 सेंटीमीटर। बी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई फटाफट कीजिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होज एल इक्वल टू 5 मीटर, बी इक्वल टू 4 मीटर एंड एच इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके थे, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग इसको लिखना तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं अगर दिक्कत हो तो। एल इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4 एंड एच इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3। हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, चलिए इसको करिए, फटाफट कीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। लिख लिए? चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 एल बी मतलब 5 इंटू 4 प्लस बी एच 4 इंटू 3 प्लस एच एल 3 इंटू 5।
2 अपनी जगह पे, ब्रैकेट्स 5 4 जो 20 प्लस 4 3 जो 12 प्लस 3 5 जो 15। कीजिए इतना। चलिए 2 into 47 इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज बताए थे, उसमें एक फार्मूला मेरा छूट गया था, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, उसको हम लोग लिखना भूल गए थे, उसको लिख लेते हैं अभी। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2h L प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया क्यूबॉइड के मामले में? सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके अलावा ऊपर और नीचे का भाग नहीं जोड़ना है हमको, सिर्फ हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया चारों दीवार। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अभी तुरंत। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विथ लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी अभी हम लोग तुरंत देखें, पहले से लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका क्या होगा बताइए? 2h L प्लस बी। बस ये चारों दीवारों का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बैठाते जाइए, 2 की जगह में 2 मल्टीप्लाई h की जगह में h कितना दिया हुआ है हमारा 5 दिया हुआ है, ब्रैकेट शुरू कीजिए, l कितना दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस b कितना दिया हुआ है 8 आ गया, तो 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई साइन 10 प्लस 8 18 18 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोग लिखे हैं, इस क्वेश्चन का मेनली कब यूज होता है? जब हम लोग को दीवार का चारों एक कमरे का चारों तरफ दीवार का जो है एरिया निकालना पड़ता है। ये जनरली पेंट कराने ये सब में कि यहाँ चारों तरफ पेंट होगा तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा नीचे और ऊपर छोड़ के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड व्हिच डायमेंशंस आर 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मतलब उस घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका आयाम दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है? तो हम लोगों को निकालना है डायगोनल। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल टू हम लोग लिखे थे अभी, डायगोनल इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए L स्क्वायर 6 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर प्लस बी 8 स्क्वायर प्लस एच 10 स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट यहाँ तक आइए, कैमरा को नीचे करते हैं। ठीक है, 36 प्लस 64 प्लस 100 इक्वल टू 200 अंडर रूट में है। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ भी इसे रोक सकते हैं और या तो इससे और आगे करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। 10 इंटू रूट 2 को हम लोग तोड़ लेंगे 1.14 सॉरी 1.414 से। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा देंगे तो 14.14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड व्हिच डायमेंशंस आर 12 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर एंड
यहाँ पर 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर दिया हुआ है, इसका डायगोनल निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। तो दोस्तों आज हमने सीखा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायगोनल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन रहा, फाइंड द डायगोनल of a cuboid whose dimensions are 12 मीटर, 9 मीटर एंड 8 मीटर। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।